देखिए बेटा, हमने कल किया था वर्क का फार्मूला और पोटेंशियल डिफरेंस का हमने एक फार्मूला किया था। वहीं से आज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने बेटा यहाँ तक किया था कि सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक टेस्ट चार्ज हमने ली थी, और इस टेस्ट चार्ज के बाद हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स बनाई थी। एक पॉइंट ए थी और दूसरी जो पॉइंट थी वो बी थी। ये हमने बनाई थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट्स ली थी। एक पॉइंट ए थी और एक पॉइंट हमने ली थी बी। अब यहाँ पे हमने जो फार्मूला किया था वो किया था वर्क का, वर्क बिटवीन ए एंड बी। ये चार्ज क्यू है, जबकि हमने जो चार्ज मूव करवाई थी वो थी टेस्ट चार्ज। तो ये फार्मूला हमने किया था कि के क्यू क्यू नॉट 1/RA माइनस हमने किया था 1/RB। ठीक है, ये वर्क का फार्मूला किया था। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फार्मूला किया था। देखिए, अब आप देखें बेटा, जब कोई भी चार्ज पॉइंट ए पे होती है तो जाहिर है पॉइंट ए के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉइंट बी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि इसके पास पोटेंशियल वी ए है और इसके पास पोटेंशियल जो होता है ये वी बी है। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पोटेंशियल एट बी इज इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। ठीक है, अब कल हमने एक फार्मूला किया था जिसमें हमने किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका मकसद है कि हम जो छोटे पोटेंशियल से किसको माइनस कर रहे हैं, बड़े पोटेंशियल को। तो उसका फार्मूला हमने कर लिया था बेटा, ये आया था के क्यू 1/RA -1/RB। लेकिन आपको पता है बेटा कि बड़े पोटेंशियल से हम छोटे पोटेंशियल को भी माइनस करते हैं। तो अगर बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो कंडीशन ये होगी, वर्क फ्रॉम ए टू बी। सॉरी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। देखिए, इसमें फर्क है बेटा, ये ए और बी मींस ए के पोटेंशियल से किसको माइनस किया हमने, बी को। और यहाँ पे मैंने किसको किया है, बी टू ए मींस मैं पोटेंशियल बड़े से किसको माइनस कर रहा हूं, छोटे को। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू बी। वर्क हम ले रहे हैं ए से बी की तरफ और पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान ले रहे हैं, बी से ए की तरफ। क्योंकि पोटेंशियल बी के ऊपर क्या होता है, ज्यादा होता है, और ए के ऊपर क्या होता है, कम। आपको पता है कि इसका जवाब निगेटिव आएगा, जबकि इसका जवाब जो आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि इसमें हमने बड़े पोटेंशियल से किसको माइनस किया है, छोटे पोटेंशियल को माइनस किया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए मींस जो बड़ा पोटेंशियल है उससे हमने किसको माइनस किया है, छोटे पोटेंशियल को। जबकि कल हमने किया था तो यहाँ पे जो हमने किया था ए एंड बी, तो इसमें हमने किससे माइनस किया था, कम पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल को हमने माइनस किया था। तो आप इसका कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, और ये यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, और आपके बुक में यही फार्मूला दिया हुआ है। इज इक्वल टू निगेटिव वर्क होता है। ठीक है, ये पर यूनिट चार्ज मैंने नहीं लिखी। ठीक है, ये होता है पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल होता है बेटा पर यूनिट चार्ज। इज इक्वल टू हो जाता है बेटा
के क्यूब 1/RA माइनस हो जाएगा बेटा 1/RB। तो ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यूब -1/RA प्लस 1/RB। और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यूब 1/RB माइनस हो जाएगा 1/RA। तो पोटेंशियल डिफरेंस के आप दो फार्मूले ले सकते हैं, एक ए और बी के दरमियान अगर होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और बी और ए के दरमियान होगा तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें हमने किया है बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल को माइनस, और इसमें से हमने किया है छोटे पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल को माइनस। दोनों कंडीशन के अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। अब इसके बाद इसी से फार्मूला बनाया हुआ है बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। देखिए इसी से हमारे पास आता है फार्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल। देखिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद क्या होता है बेटा? देखिए बेटा यहां तक जो हम कर रहे थे वो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे थे। डिफरेंस का मकसद है एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस है उसका फार्मूला हमने किया था। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद होता है टोटल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद है टोटल पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल सपोज करें अभी तक हम ये कर रहे थे, अगर ये हमारे पास एक चार्ज है और इसके बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, अगर ये हमारे पास बेटा इस तरह से एक चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तक हम ये कर रहे थे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर रहे थे और जिसके फार्मूले हमने किए। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद क्या होता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट्स हो, सपोज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है और बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल जो V एट ए है वो 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो होती है वो 0 होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एट ए इज नॉट इक्वल टू 0 और पोटेंशियल एट बी इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल एट बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो इसके पास पोटेंशियल क्या होगा 0, जबकि बी जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसका पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो अगर हम ऐसा डिफरेंस निकालेंगे जिस डिफरेंस के अंदर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 हो, तो ऐसा डिफरेंस जो होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मकसद होता है, आप इसको इस तरह समझे, देखें ये दीवार है, ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट देखता हूं तो सरफेस ऑफ अर्थ से अगर टॉप तक देखूं तो सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है 0 हाइट होती है, तो हम कहेंगे कि इसकी टोटल हाइट इतनी है। लेकिन अगर मैं कहूं इस खिड़की से लेकर ये हाइट, तो ये इसकी टोटल नहीं होती। तो जब हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस निकालते हैं जिसमें एक पॉइंट जो होती है वो 0 पे होती है, जो एक्चुअली 0 होता है, तो ऐसे डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे आप सेल्सियस को देख लें, सेल्सियस स्केल टेम्परेचर बताता है 0 डिग्री बताता है आइस के टेम्परेचर से, और आइस का टेम्परेचर एक्चुअली 0 नहीं है, तो आप उसको एब्सोल्यूट नहीं कहते।
जबकि केल्विन को आप देख लें कि केल्विन जो टेम्परेचर मेयर करता है वो कहां से करता है, 0 केल्विन से। और 0 केल्विन जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल 0 पॉइंट होती है टेम्परेचर की। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट मेयरमेंट है। एब्सोल्यूट मेयरमेंट हमेशा ऐसी दो पॉइंट्स के दरमियान होती है जिन पॉइंट में से एक पॉइंट जो होती है वो 0 पे हो और वो एक्चुअल 0 हो, कोई आर्बिटरी 0 न हो। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद है किसी भी ऐसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एक पॉइंट जो होती है, ये जो होता है पोटेंशियल बिटवीन बी एंड ए, ये जो होता है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल बनता है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और इसको हम लिखते हैं बी टू ए को पोटेंशियल एट बी, क्योंकि ये हमें टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी बताता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद है पोटेंशियल with respect to with respect to point having potential 0। ऐसी पॉइंट के हिसाब से डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और पोटेंशियल इज 0 व्हेन डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। किसी भी चार्ज से जो पोटेंशियल 0 होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल नहीं होगा। देयरफॉर आप इस फार्मूले को कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल बन जाता है जब आप इसको करते हो 1/RB -1/RA। ठीक है, तो ये तब बन जाता है जब आप पॉइंट ए को एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लो। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के क्यू अपॉन आर, या इसको आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू के क्यू अपॉन। और ये आ जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल का, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद है किसी भी ऐसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जिनमें एक पॉइंट एक्चुअली 0 हो। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल का ये फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, ये हमारे पास के क्यू अपॉन आर। बुक में दोनों दिए हुए, निगेटिव भी दिया हुआ है, पॉजिटिव। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये वाली जैसे ये है, ये हमने जो पॉजिटिव ली है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगी तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव का मकसद होता है कि चार्ज की साइन कौन सी होगी, क्योंकि पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हुए हम चार्ज की साइन यूज करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसके अंदर नेगेटिव साइन डालेंगे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। अब यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म फील्ड है, पहला रिलेशन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं
ई डॉट डेल्टा, ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा रिलेशन ये होता है कि सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी हमारे पास इस तरह से निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अगर हम लेते हैं, ये माइनस क्यू है। सपोज कर लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनकी जो सेंट्रल पॉइंट होती है, यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगी। दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। देयरफॉर यहाँ पे नेट फील्ड जो होगी ये जीरो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है, सेम। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे, इज इक्वल टू V1 प्लस हो जाएगा V2। तो इस पॉइंट पे अगर हम करेंगे V1 प्लस V2, अब V1 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और V2 जो होगा ये नेगेटिव होगा। देयरफॉर पोटेंशियल जो होगा जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उनके दरमियान जो सेंट्रल पॉइंट होती है, उस सेंट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो अलजेब्रिक सम है। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा चार्जेस मौजूद है, आपको किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है तो आपने अलजेब्रिक सम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर है। जो चीज वेक्टर होती है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर सम, और जो चीज स्केलर होती है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं स्केलर सम। तो ये जो होता है हमारे पास पोटेंशियल जो होता है ये स्केलर है, इसलिए अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका पॉजिटिव रखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव रखेंगे। और ये जो तीसरा रिलेशन है हमारे पास, तीसरा रिलेशन हमारे पास ये होता है कि सपोज करें हमारे पास इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, और दूसरी भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है Q। दोनों चार्जेस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अब अगर इनके दरमियान हम एक ऐसी पॉइंट बनाते हैं, जरूरी नहीं ये इक्वल हो, अगर इक्वल होगी तो ये पॉइंट सेंटर पे होगी, अगर अनइक्वल होगी तो ये पॉइंट कहां पे चली जाएगी, स्मॉलर चार्ज के करीब चली जाएगी। तो सपोज करें हम ये पॉइंट ले रहे हैं, यहां पे अगर हम देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये हो जाएगी E1 और ये हो जाएगी E2। यहाँ पे दोनों फील्ड्स जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये फील्ड इस फील्ड को कैंसिल कर देगी। लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो आप कहोगे कि ये जीरो नहीं होगा, दोनों पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव चार्जेस होंगी तो भी यही कंडीशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं होगा। तो यहां से हमें एक जनरल कंडीशन मिलती है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल जीरो हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जरूरी नहीं है, जहां पे पोटेंशियल जीरो हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ये भी जरूरी नहीं। दो कंडीशन आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, और ये कंडीशन आप देख लें कि जब
इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस जीरो में और इस जीरो में फर्क है, इस जीरो और उस जीरो में फर्क है। कौन सा फर्क है? वो ऐसा जीरो था जो इन्फिनिटी वाला जीरो था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मतलब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऐसा नहीं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, लेकिन दो फील्ड्स इस तरह से आ जाती है कि दोनों का नेट जो होता है वो क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पे पोटेंशियल जीरो है, लेकिन जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इस लाइन के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल बराबर हो। इस लाइन की हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, क्योंकि अगर चार्ज इसके करीब पॉइंट रखेंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका कम होगा। सम ऑफ पोटेंशियल्स जो होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। तो आप इसको लिखोगे, इसको आप इस तरह से लिखोगे कि इफ E is zero, then it is not necessary that V is equal to zero। ठीक है, इसी तरह से if V is equal to zero, then it is not necessary that दोनों हो सकते हैं E is equal to the zero। If in a region no electric field exists around charge, means infinity, then at this position E is equal to zero, V is equal to zero। If in a region where net electric field is zero, then potential is constant and non-zero in this region। तो आप कह सकते हैं कि जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहां से केस आता है स्फीयर का, यहां से आता है पोटेंशियल ऑफ स्फीयर का। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर व्हेन, क्योंकि हम अपने केस को ही डिस्कस करते हैं, व्हेन चार्ज is uniformly
uniformly distributed on surface of sphere। अगर सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर जो है वो चार्ज है। सपोज करते ये अपने वाला जो केस है जो हम पढ़ते हैं बेटा, ये हमने जो पढ़ा था गॉसेस लॉ के अंदर स्फीयर, ये इसका रेडियस आर है। अब अगर बेटा हम कोई भी ऐसी पॉइंट लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी, और डिस्टेंस ऑफ द पी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर, या हम कोई ऐसी पॉइंट लेते हैं पॉइंट क्यू, और डिस्टेंस ऑफ द क्यू इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। दिस फार्मूला is valid when r is greater than or equal to r, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं के क्यू अपॉन आर। अगर कोई ऐसी पॉइंट है जो स्फीयर से आउटसाइड है, या कोई भी ऐसी पॉइंट है जो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर है, मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर, या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर इनसाइड हो जाता है, ठीक है, इफ if r is less than r, means point is inside sphere, ठीक है, then v is equal to kq upon r is not valid, अंदर की पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि ये जो पॉइंट है एस, और इसका जो डिस्टेंस आर एस है, आर एस लेस देन रेडियस है, इसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आप कहोगे कि आपको पता है कि एज ई नेट इनसाइड स्फीयर इज जीरो, और आपको पता है जहां पे ई नेट जीरो होती है, देन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इनसाइड स्फीयर। बेटा हम पढ़ चुके हैं कंडीशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होती है, वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। इनसाइड स्फीयर पोटेंशियल जीरो नहीं है, ई जीरो है, वी जीरो नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब मैंने आपको बताया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होती है, वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। देयरफॉर इनसाइड स्फीयर पोटेंशियल is constant including center beta, and is equal to potential on the surface of sphere। इनसाइड स्फीयर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, और उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। इनसाइड के लिए आप कह सकते हैं कि सपोज करें अगर सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो अंदर हर पॉइंट पे सेंटर पे भी 10 वोल्ट होगा, या कोई और पॉइंट हो वहां पे भी 10 वोल्ट होगा। कोई भी पॉइंट जो अंदर होती है ना,
उसके ऊपर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होता है। आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर। देखिए आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे तो लिखा है कि ये फार्मूला वैलिड नहीं है और मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस फार्मूले से आएगा, दोनों में फर्क है। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट लिखा है, मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर लिखा है, दोनों फार्मूला में फर्क है। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर और यहाँ पे कौन सा है डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मैटर नहीं करता इनसाइड द स्फीयर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मैटर नहीं करता। हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस ऑफ द स्फीयर पे होता है। कल डिस्कस करते हैं।